नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए फाइनली खुशखबरी निकल कर आ गया है। जी हाँ, फाइनली खुशखबरी आ चुका है और अब आपको होली में जो आएंगे 7500 रुपये। जी हाँ, होली में अब आपको 3 किस्तों का पैसा 7500 रुपये मिलने वाले हैं और ये हेमंत सोरेन जी का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो तिथि आज देख लीजिए 22 फरवरी हो चुका है और आप अगर बात करें तो इस दिन 2500 प्लस 2500 जारी हो सकता है। देखिए, होली से पहले भी आपको 5000 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है। फाइनली आपको होली में जो है वो पक्का है कि पैसे मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो पहले 20 जिले में इनको मिलेगा। देखिए, यदि पहले पैसे आते हैं तो 20 जिलों में पहले पैसा मिलने वाला है, क्योंकि इन 20 जिलों का जो है वो सत्यापन पूरा हो चुका है। जी हाँ, भौतिक सत्यापन हो रहा है, तो इनका सत्यापन पूरा हो चुका है। मामला अगर बात करें तो होली में पैसा आने का सामने आया है प्रकाश में। अगर बात करें तो हेमंत सोरेन का आदेश जारी हुआ है, जिसमें 59 लाख महिलाओं को जो है 5000 रुपये की किस्त मिलने वाली है। जी हाँ, 59 लाख महिलाओं को इस बार पैसा मिलने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो है फॉर्म भराई गई थी और इन सभी लाभुकों को जो है सत्यापन कर लिया गया है। और सत्यापन के बाद जो है समझ लीजिए कि यहाँ पे फॉर्म सत्यापन का बात कर रहा हूँ मैं, कि फॉर्म जो है सत्यापित करके आगे कर दिया गया और इतने महिलाओं को जो है 59 लाख महिलाओं को अनुमति मिल गई है। तो क्या अपडेट आया है, कब पैसा आपको होली में मिलने वाले हैं, कितने किस्त मिलने वाले हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, यहाँ पर झारखंड की मैया हुई निराश। तो देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत जिन्हें भी समझ लीजिए कि मैया है, उनका जो निराश होना लाजमी है। यहाँ पे इंतजार करते करते मैया हुई निराश। 20 फरवरी तक भी नहीं आया लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि। जी हाँ, अब बहुत इंतजार हो चुका है और 2-3 महीने से इंतजार होना, यहाँ देख सकते हैं कि होना पड़ रहा है महिलाओं को। यहाँ पे बड़ी खबर है कि मैया योजना की महिलाओं ने कहा अब नहीं हो रहा इंतजार। तो देखिए, अब इंतजार जो है वाकई में नहीं हो रहा है, काफ़ी लंबा समय बीत गया है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखिए, 11 जनवरी को बोला गया था छठवीं किस्त देने के लिए, लेकिन वो फेल किया गया। इसके बाद 15 जनवरी का डेट भी फेल किया गया। इसके बाद देखिए, फाइनली 28 जनवरी को बोला गया था, लेकिन ये डेट भी जो है फेल हो गया था। और अब फरवरी में अगर बात करें तो 15 जनवरी को बोला जा रहा था, बताया जा रहा था कि 15 फरवरी को, जनवरी बोला जा रहा है, फरवरी को जो है पैसे दिए जाएंगे, लेकिन ये डेट भी फेल हो गया। ये चारों डेट फेल होते हुए नजर आए और फाइनली अगर बात करें तो ये 26 का डेट दिया गया है। एक तरह से समझ लीजिए इसकी उम्मीद कम है, लेकिन 26 को डेट दिया गया है। और अगर 26 को नहीं मिलते हैं तो आपको होली में 3 किस्तों का पैसा एक साथ मिलने वाला है। ये हेमंत सोरेन जी का आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए, देरी क्यों हुई छठवीं किस्त भेजने में, क्यों देरी हुई, इसका कारण जान लीजिए आप। यहाँ पर अगर बात करें तो मैया सम्मान योजना के छठवीं किस्त की राशि सरकार के द्वारा पहले जनवरी में ही भेजने की तैयारी थी। देखिए, पहले जनवरी में भेजने की तैयारी थी, लेकिन आज जो है ना 22 फरवरी हो चुका है और अगर बात करें तो अभी भी राशि नहीं भेजी गई है। जी हाँ, अभी भी राशि नहीं भेजी गई है और इसका मुख्य कारण अगर हम लोग बात करें ना, तो इसका जो मुख्य कारण है भौतिक सत्यापन और आधार सत्यापन का काम पूरा नहीं होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और आधार सत्यापन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धोखाधड़ी के मामले सामने आया है। यही वजह है कि किस्त भेजने में देरी हो रही है। अधिकारियों को 20 फरवरी तक जो है भौतिक सत्यापन करने का टास्क दिया गया था। देखिए, 20 जनवरी को, सॉरी जनवरी बोला जा रहा है, 20 फरवरी को जो है भौतिक सत्यापन का काम दिया गया था, लेकिन इसका काम पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन अभी भी लाखों लाभुकों का सत्यापन होना बाकी है। वहीं विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है कि जल्द ही लाभुकों का सत्यापन हो जाए, जिससे सभी खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे। तो देखिए, अभी भी भौतिक सत्यापन का काम पूरा नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिसमें पूरा नहीं हो पाया। यहाँ देखिए, ये सबसे बड़ा अपडेट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार, एक साथ खाते में आएंगे 7500 रुपये। जी हाँ, यहाँ पर 7500 रुपये फाइनली जो बोला गया है होली में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए क्या अपडेट है। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए, मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर अगले माह यानी कि होली पर खुशियों की बौछार हो सकती है और लाभुकों को एक साथ 3 माह की राशि उनके खाते में भेजी जा सकती है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने
कहा है कि एक साथ जो है राशि जारी करने पर काम किया जा रहा है। जानकारी यह भी निकल कर सामने आ रही है कि यदि समझ लीजिए कि जिलों में शिवरात्रि से पहले पैसा नहीं आता है तो फाइनली देखिए अगर रिपोर्ट अगर आ जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर 26 से पहले जो है रिपोर्ट आ जाता है तो यहाँ पर शिवरात्रि से पहले भी पैसा मिल सकता है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम लग रही है क्योंकि अभी तक जो है रिपोर्ट भौतिक सत्यापन का नहीं गया है सभी जिलों का। तो ध्यान रखिए कि पैसे अभी आने में देरी हो सकती है। फाइनली समझ लीजिए कि आपको जो है ना यहाँ पर देखिए बोला भी जा रहा है कि फाइनली जो है यहाँ पर अगर बात करें तो होली में, ध्यान रखिएगा, होली में जो है पैसा आपको 3 किस्तों का पैसा 7500 रुपये एक मुश्त जारी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक मुश्त जारी हो सकते हैं 7500 रुपये एक ही बार में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए भौतिक सत्यापन का कार्य के बारे में बात करें ना तो देखिए राज्य भर में चल रहा है लाभुकों का भौतिक सत्यापन का काम। तो देखिए अभी भी भौतिक सत्यापन हो रहा है और सभी जिलों में जो है ना अभी भी यह काम पूरा नहीं हो पाया है। अभी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें काम आधा भी नहीं पूरा हो पाया है, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि इन जिलों का पैसा फिलहाल तो नहीं आने वाला है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें पैसा देरी से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें यहाँ तो देखिए 20 फरवरी तक, देखिए 20 तक सत्यापन का काम पूरा करने का टास्क दिया गया था, जिसमें यहाँ पे अधिकारी फेल हुए हैं। 20 फरवरी तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया और अभी भी काम जो है ना, काम जो है वो चल रहा है भौतिक सत्यापन का। तो यदि आप सत्यापन नहीं कराए होंगे ना तो ध्यान रखिएगा, सत्यापन करा लीजिए, नहीं तो आपका पैसा कोई भी कीमत पर नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आपका छठवीं किस्त आया, छठवीं बोला जा रहा है, 5वीं किस्त तक की राशि आया हो या फिर नहीं आया हो, आपको भौतिक सत्यापन सभी महिलाओं को कराना है, जरूर करा लीजिए। आगे यहाँ पर बात करें तो देखिए फाइनली जो है ना बोला जा रहा था कि कब तक मिलेगा 6वीं और 7वीं किस्त। देखिए यहाँ पर 6वीं और 7वीं किस्त की राशि फाइनली कब तक मिलेगा ये पूछा जा रहा था, बोला जा रहा था। तो देखिए मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर ना अगले माह यहाँ पर बोला जा रहा है कि होली में खुशियों की बौछार हो सकती है और लाभुकों को एक साथ 3 माह की राशि भेजी जा सकती है। वहीं पर महिला बाल विकास के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है फिलहाल में। और जानकारी यह भी निकल कर आ रही है, सामने आ रही है कि यदि किसी मतलब इसी महीने, ध्यान रखिएगा कि इसी महीने जिलों से अगर शिवरात्रि तक रिपोर्ट आ जाती है, देखिए रिपोर्ट आ जाती है शिवरात्रि तक या शिवरात्रि से पहले यहाँ पे भौतिक सत्यापन का, तो फिर शिवरात्रि से पहले ही मैया योजना के लाभुकों को 2 किस्त की राशि जनवरी और फरवरी की राशि जो है उनके खाते में भेज दी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, पैसा आपका अभी भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर बात करें तो जनवरी माह से मैया योजना की राशि लेने के लिए आपको यह काम करना होगा, अन्यथा पैसे बिल्कुल नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, यह काम आपको जरूर करा लेना है। जिसमें देखिए मैया सम्मान योजना की 6वीं और 7वीं किस्त की राशि लेनी है तो आपको सबसे पहले यहाँ देखिए सबसे पहले डीबीटी पेमेंट सिस्टम जरूर चालू करा लेना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भौतिक सत्यापन करा लेना है, ध्यान रखिए भौतिक सत्यापन करा लेना है और आपको जो है अपना आधार कार्ड लिंक करवा लेना है बैंक खाता संख्या से, तभी जाकर आपको 6वीं और 7वीं किस्त की राशि या फिर आगे आने वाली राशि मिल पाएगी। नहीं तो ध्यान रखिए कोई भी किस्त का राशि आपको नहीं मिलेगी। आपको 6वीं हो, 7वीं हो, चाहे 8वीं हो, ये तीनों में से कोई भी किस्त की राशि नहीं मिलेगी यदि आप ये तीनों काम नहीं करते हैं। तब अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको पैसे समय पर मिल जाएंगे। वहीं अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर अब जिला स्तर पर मैया योजना के लाभुकों को दी जाएगी राशि। ध्यान रखिएगा, अब जो है ना जिला स्तर पर राशि दी जाएगी। पहले पूरे झारखंड में पैसे भेजे जाते थे एक ही बार में, लेकिन अब जो है इसका नियम थोड़ा बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी और विभागों ने जिलों से कह दिया है कि लाभुकों के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने 15 तारीख तक पहुंच जाए। देखिए ये तारीख जो बोला जा रहा है ना 15 तारीख तक, तो इसको तो बिल्कुल से आप भूल जाइएगा, इसको ध्यान ही मत रखिएगा कि हमें 15 तारीख तक पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा 15 तारीख तक पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा अभी तक एक बार भी नहीं हुआ कि हमें 15 जो बताया गया है कि 15 तारीख हर एक महीने को दी जाएगी राशि, तो अभी तक एक बार भी 15 को नहीं दी गई है। तो इसका तारीख भूल जाइएगा, पैसे जब मिलेंगे तभी मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि एक बार एक जिले में सभी लाभुकों को राशि खाते में भेजी जा सके। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि यदि एक जिले में पैसे भेजे जाते हैं तो एक जिले में, जिस जिले में पैसे भेजे जाएंगे सभी को
जितने भी महिला हैं उस जिले के सभी को राशि भेज जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है और ऐसा ही होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। आगे यदि हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले ना इन जिलों में 5,000 मिलेगा, क्योंकि इन जिलों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, जिसमें यहाँ पे इधर जो है ना लाइन ध्यान दीजिए कि इस तरफ जो है उनका जो है भौतिक सत्यापन पूरा होने वाला है, थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है काम उनका। जिसमें अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, ये सभी ज़िले शामिल हैं। इसके अलावा देखिए पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, देखिए गढ़वा में भी अब काम शुरू हो चुका है और गढ़वा का भी फाइनली जो है भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है और इसमें भी अभी सत्यापन हो रहा है, करा लीजिए, आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो गिरिडीह, गोड्डा, यहाँ पे गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी और कोडरमा, इन सभी जिलों में जो है ना 14 जिलों में जो है वो भौतिक सत्यापन का काम अभी भी चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे ही पूर्ण होते हैं इसका काम, पैसे उन खाते में मतलब उन जिले में जल्द से जल्द भेज जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो लातेहार, लोहरदगा, यहाँ पे पाकुड़ हो गया, पलामू, रामगढ़, यहाँ पे रांची, देखिए रांची में जो है ना भौतिक सत्यापन का काम लगभग पूरा हो चुका है और पहले पैसे इन्हीं जिले में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। जिनका भौतिक सत्यापन पूरा होता है और जिनका रिपोर्ट पहले जाएगा समझ लीजिए सभी जिलों का जो भेजा गया है रिपोर्ट, बोला गया है कि रिपोर्ट भेजा जाए, तो जैसे ही रिपोर्ट जाएगा उन जिलों का उन्हीं जिले में पैसे पहले आने वाले हैं। इसके बाद साहिबगंज देखिए, सरायकेला, खरसावां, यहाँ पर सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा भी अभी भौतिक सत्यापन करा ही रहा है, अभी हो रहा है। यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो इसमें भी भौतिक सत्यापन हो रहा है। कुल मिलाकर पैसे आपको 2400 जिले में जाएंगे, लेकिन जिन जिलों का रिपोर्ट पहले जाएगा भौतिक सत्यापन का, उन्हीं जिले में पैसे पहले आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे यदि हम लोग बात करें तो देखिए लोगों का, बहुत सारा लोगों का ऐसा रहता है, पूछना रहता है कि क्या हमें 2,000 2,500 मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे या फिर 7,500 मिलेंगे। तो देखिए किनको 2,500 मिलेंगे, किनको 5,000 मिलेंगे और किनको 7,500 रुपये यानी कि 7,500 रुपये मिलने वाले हैं। यहाँ पर इस बार अगर बात करें ना तो फरवरी माह में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5,000 मिलने हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 5,000 फरवरी माह में मिलने वाले हैं। यदि फरवरी में इसी महीने 26 तक, ध्यान रखिएगा 26 तक यदि पैसे मिलते हैं तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर जिसमें बात करें कि 6वीं और 7वीं किस्त शामिल होगी, लेकिन अगर बात करें तो इसमें ना अगर पैसा फरवरी में नहीं मिलता है किसी कारणवश, ध्यान रखिए किसी कारणवश यदि पैसा नहीं मिल पाता है तो फिर आपको 3 महीने का राशि, देखिए 3 महीने का पैसा जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि एक साथ मिलेगी। जिसमें अगर बात करें तो 7,500 रुपये है ना वो मिलने वाले हैं, महिलाओं के खाते में भेज जाएंगे। 3 किस्तों का पैसा 7,500 रुपये। और अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए आगे तो इन लाभुकों को नहीं मिलेगा 5,000 का लाभ। जी हाँ, इन लाभुकों को जो है ना 5,000 का लाभ इस बार नहीं मिलने वाला है और इसका कारण देखिए क्या है। देखिए इन लाभुकों को नहीं मिलेगा 5,000 रुपये का लाभ, इसका भौतिक सत्यापन नहीं हो गया है। जिनका देखिए ध्यान रखिएगा, जिनका भौतिक सत्यापन हुआ है ना पैसे उन्हीं के खाते में इस बार आएंगे, ये कंफर्म जानिएगा। ऐसा नहीं है, इसको सीरियस लेना है, इसको मजाक मत समझिएगा। देखिए बैंक खाता संख्या डीबीटी से लिंक होना, देखिए डीबीटी जिनके खाते में मतलब कि डीबीटी पेमेंट सिस्टम जिनके खाते में चालू है, पैसे उन्हीं के खाते में आएंगे, क्योंकि अब जो है ना डीबीटी के माध्यम से ही पैसे भेजे जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ये आधार नंबर से पैसे भेजे जा रहे हैं उन्हीं के खाते में जिनका आधार नंबर लिंक है और जिनका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है। तो आपको आधार लिंक भी करवाना है, क्योंकि आधार लिंक अलग होता है, डीबीटी अलग होता है। मैंने बहुत बार बोल रखा है और आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज़ अलग है, दोनों चीज़ आपको करा कर रखना है, नहीं तो राशि नहीं आएगी। आगे बात करें तो देखिए 18 वर्ष से कम उम्र और 50 वर्ष से अधिक उम्र, देखिए इस बार ना बहुत सारी महिलाओं का जो है 50 वर्ष से अधिक उम्र हो जाएगा, तो उनको इस बार राशि नहीं मिलेगी, उनका नाम कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, उनका नाम कट जाएगा जिनका 50 वर्ष से अधिक हो गया होगा। वहीं अगर बात करें तो बहुत सारे लड़कियां जो 18 वर्ष से कम उम्र की थी, वे पहला बार जब फॉर्म भरा था, समझ लीजिए ऑफलाइन जब फॉर्म भरा रहा था, तो उस समय उन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भर रखा था और इसका लाभ भी ले रहे थे, तो अब उनको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि भौतिक सत्यापन में उनका नाम कट जाएगा। ध्यान रखिए। अगर बात करें तो लाभुक या परिवार में कोई आयकर दाता हो, ध्यान रखिए आयकर दाता हो यानी कि इनकम टैक्स देता हो आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य, तो आपको राशि इस बार नहीं मिलने वाली है। आगे बात करें यहाँ पर देखिए कोई भी सरकारी नौकरी
या फिर रिटायर्ड होना। देखिए आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी करता हो या फिर रिटायर्ड हो गया हो, पुराना सरकारी नौकरी करता हो, तो उनको राशि नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान दीजिए। वो यदि आप राशि लेते हैं 2500 के चक्कर में रहते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, केस भी हो सकता है आपके ऊपर, और आपको जो है पैसे जो हैं यहाँ पर सूद समेत वापस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत जगहों पे पैसे वापस लिए जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। आगे बात करें तो झारखंड का निवासी होना। देखिए बहुत सारे ऐसे जो है ना जो दूसरे स्टेट से आते हैं, यानी कि दूसरे जो है समझ लीजिए कि राज्य से आते हैं, और दूसरे राज्य के यहाँ पे महिला जो है शादी उनका हो गया है दूसरे राज्य में, और यहाँ से वे लाभ ले रही थी, तो उनका इस बार नाम कट जाएगा, वे लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वे किसी और राज्य के समझ लीजिए कि निवासी होने वाले हैं, तो उनका नाम कटेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो परिवार का कोई भी सदस्य विधायक, एमएलए इत्यादि होना। समझ लीजिए कि आप यदि एमएलए हैं, विधायक हैं, या आपके घर में परिवार कोई भी सदस्य पहले रह चुका हो या फिर अभी हो, तो फिर आपको राशि नहीं मिलेगी, आपको राशि नहीं लेना है, ये क्राइटेरिया के विरुद्ध है। आगे बात करें तो पीएफ कटना। देखिए आपका यदि पीएफ कटता है, समझ लीजिए किसी और का नहीं, आपके फैमिली में नहीं, लेकिन यदि आपका समझ लीजिए कि आपके नाम से पीएफ खाता है, तो फिर आपको इसकी राशि नहीं मिलेगी। यदि आप राशि ज़बरदस्ती लेते हैं तो आपको पैसे जो हैं वापस करने पड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यदि अगर हम बात करें तो और भी कुछ अपडेट आते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।